हेलो। आज हम डेट पेड गिफ्ट के बारे में देखेंगे। लेकिन ये याद रखना कि एग्ज़ाम में ना ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोनेटिव मोटिस कोसा, जो कि डेट पेड गिफ्ट का ही अरबिक टर्म है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्जुल मौत। तो ये दो जो मैंने आपको बताया ना, डोनेटिव मोटिस कोसा एंड मर्जुल मौत, ये आपका दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत कम ही देखा है कि ऐसा आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेथ पेड गिफ्ट। ये दोनों टर्म से आती है क्वेश्चन। सो बेसिकली गिफ्ट मेड बाय मुस्लिम ड्यूरिंग डेथ इलनेस आर रिगार्डेड एज उइल। Where a Muslim makes any gift of his properties while on his deathbed, the legal effects of the transaction are not of hiba but of will. मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो कि गिफ्ट ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमेशा इंटरव्यूअर्स के अंदर होती है। इंटरव्यूअर्स मतलब बिटवीन द टू लिविंग पर्सनस के अंदर होती है। और विल में हमेशा क्या होती है कि विल हमेशा केम इन टू फोर्स व्हेन द टेस्टेटर हैज़ डाइड। भाई जो विल मेकर है वो उसका जब डेथ हो जाती है तभी विल केम इन टू फोर्स होता है। और ये डेथ बेड गिफ्ट का भी ऐसा ही है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो पर्सन आपने डेथ बेड में गिफ्ट बना रही है, जब उसका डेथ हो जाती है तभी वो केम इन टू फोर्स होती है। इसलिए इसका जो लीगल इफेक्ट्स होती है ना, ये हिबा की तरह होती नहीं है, विल की तरह होती हैं। और डेथ बेड गिफ्ट का दो एसेंशियल्स हैं। एक तो है वैलिड एंड कंप्लीट गिफ्ट। मतलब मैंने हिबा की वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि हिबा में एक ट्रिक बताए थे कि डैड होना चाहिए। डैड मतलब डी फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल डी फॉर डिक्लेरेशन, ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड डी फॉर डिलीवरी। तो ऑफ कोर्स डेथ बेड गिफ्ट में भी ये सारी एसेंशियल पूरा होना चाहिए। बेसिकली सिंपल गिफ्ट और डेथ बेड गिफ्ट के अंदर डिफरेंस यही है कि सिंपल गिफ्ट आप सिंपल सिचुएशन में बना पा रही हो, लेकिन डेथ बेड गिफ्ट में हमेशा पर्सन अंडर द मुस्लिम लॉ डेथ बेड में गिफ्ट कर रही है, ठीक है। और ऑफ कोर्स द पर्सन डेथ इलनेस से गुजर रही है तभी गिफ्ट बना रही है, इसलिए इसको डेथ बेड गिफ्ट बोलकर डाकी है। तो यही था।